दोस्तों इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि सभी लोग लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ, क्या आप सभी लोगों ने मेरा जो अभी मैंने रिसेंटली 6 घंटे का एक सेशन लिया था, लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दे रहा हूं, वो आपने देखा कि नहीं देखा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा का पूरा थियरम है। फर्स्ट थियरम है डिफरेंशिएशन का, ये दूसरा थियरम है और ये तीसरा थियरम। ऐसे 3 थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में एक प्रूफ वाला सम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 में से ही इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% अगर आप हर साल का पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेंगे ही। और 4 मार्क्स का कंपलसरी थियरम आता है। और आपका जो यूनिट टेस्ट अगर आने वाला है या सेमिस्टर का पेपर आने वाला है या तो प्रीलिम्स आने वाला है, आपको 100% यहां से थियरम दिखाई देंगे। 100% दिखेगा ही थियरम। मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी रेयर चांसेस में उसके बदले सम आ जाएगा, नहीं तो थियरम तो आने के चांसेस सही है। इसलिए थियरम आपको बहुत अच्छे से करना है। ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हैं, पर ये मैं नया वीडियो फिर से बना रहा हूं कि मतलब आपको और अच्छे तरीके से चीजें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखो, मैं थियरम हमेशा से बुक की तरह अगर मैं सेम टू सेम आपको छाप के दे दूं तो कोई मतलब नहीं है, मुझे और अच्छे तरीके से बनाना है और इस तरह से हम थियरम को सॉल्व करेंगे जिससे आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिले, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर किए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चेन रूल वाला थियरम है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो जो टर्म्स हमें यूज होने वाले, जैसे यहाँ पे देखो डेल एक्स यूज होने वाला है, तो मैं इसको डेल एक्स लिख रहा हूँ, डेल वाई लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा और डेल यू, ऐसे हमें 3 चीजों को यहाँ पे डिफाइन करना है। अब यहाँ पे अगर मैं तीनों को डिफाइन करूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट डेल एक्स स्मॉल चेंजेस चेंज इन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स लिख सकते हो, ये भी चलेगा। बुक में इंक्रीमेंट लिखा है, मैं उसको चेंजेस लिख रहा हूं। अब यहां पे अगर हम लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे स्मॉल चेंजेस इन वाई, और यहां पे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे स्मॉल चेंजेस इन यू। अब ये आपने लिखा, इतना सिंपल स्टेप दे रहा हूं कि आपको एक झटके में ये पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। और इसके साथ कभी थ्योरम के साथ ना एक पैरामेट्रिक का सम आता है। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो अब देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं कंसीडर। अब अगर मैं कंसीडर लिखूं, मैं क्या करूंगा पता है, थियरम को ना इतना बोलते हैं ना, इतना मजेदार स्टेप है कि यहीं से कॉपी करता हूं। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, उसको डेल के फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो डेल वाई बाय, यहां से किसी को पता भी नहीं चलेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू बाय डेल एक्स। यहां से मैंने कॉपी किया। अब ये कॉपी करने के बाद, अब देखो दोस्तों ध्यान से, ये जैसे ही आपने इसको कॉपी कर दिया, बहुत मजा आया सर, ठीक है सर, सब कुछ कॉपी हो गया। अब आपको क्या करना है पता है, इसको हम लिमिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डेल से हम डी में कब जाते हैं, जब हम लिमिट्स लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे बस एक लाइन लिखूंगा, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। यहां पे देखो नीचे डेल एक्स है, तो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, डेल एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। अब देखो दोस्तों, यहां पे टेंशन नहीं लेना थोड़ा भी, ये तो आपको यहीं से कॉपी करके लिखना है। बस यहां पे डी के फॉर्म में, अब डेल के फॉर्म में लिखो। अब देखो डेल वाई बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू बाय डेल एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मुझे क्या करना है, ऑन बोथ साइड लेना है, दोनों साइड मुझे लेना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा पता है, देखो यहां पे लिमिट, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो डेल एक्स टेंस टू 0, और ये दोनों पार्ट के लिए मैं तो बोलूंगा दोनों के लिए मैं लिमिट ले ले रहा हूं, डायरेक्ट ऐसे ले ले रहा हूं, डेल वाई बाय डेल यू, इसके लिए भी ले ले रहा हूं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और इसके लिए अलग ले ले रहा हूं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। मतलब मैंने सभी के लिए लिमिट्स ले लिया, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड, सभी साइड मैंने सब जगह पे लिमिट्स ले लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, आपने तो लिमिट ले लिया, पूरा का पूरा आपने सम भी सॉल्व कर दिया, अब हम क्या करें। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक फंडा आपको समझना चाहिए, कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है, देखो लिमिट, यहाँ पे डेल एक्स लिखा है और यहाँ पे डेल वाई और डेल एक्स, अगर ये दोनों मैच हो गए तो अपन इसको डायरेक्ट ना डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, पर ये दोनों मैच होने चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। पर यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये दोनों मैच है, ठीक है,
ये दोनों मैच है, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। पर यहाँ पे देखो डेल एक्स है, यहाँ पे डी यू है, ये मैच नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू एफ यू है, पर यहाँ पे देखो लिखा है ना u, u किसके टर्म में है दोस्तों, x के टर्म में। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहिए तो आपको लिखना u इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी आप लिख सकते हो। पर अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो एज डेल एक्स टेंस टू जीरो देन वी गेट, अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो है, पर अपने को यहाँ पे देखो डेल यू है ना, तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, डेल यू टेंस टू जीरो चाहिए था ना। तो यहाँ पे देखो, ये देखो u इन फॉर्म ऑफ x यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डेल यू टेंस टू जीरो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, देखो यहाँ पे डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स मैक्स है, यहाँ पे डेल एक्स डेल यू है, यहाँ पे एक्चुअली डेल यू था, यहाँ पे डेल यू चाहिए था। तो बस आप क्या लिखोगे, डेल एक्स टेंस टू जीरो है, देन वी गेट डेल यू टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे देखो, अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स लिमिट, देखो अब डेल एक्स को मैं चेंज करके ये लिख रहा हूं डेल यू टेंस टू जीरो डेल यू बाय, सॉरी डेल वाई है, गलती से लिखा, डेल वाई बाय डेल यू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स। और दोस्तों प्रदीप गिरी बोल रहा हूँ, जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर मेरा मैथमेटिक्स का बैच चलता है, जहां हम शानदार तरीके से सभी चीजें कवर अप कर रहे हैं। एक ऑफलाइन क्लास वाली आपको फीलिंग मिलती है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। मेरा सीईटी बैच भी है, बोर्ड का भी बैच है। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ना है सर से बहुत अच्छे तरीके से, मुझे भी एक अच्छा रिजल्ट लाना है, तो आप जुड़ सकते हो। अब देखो डेल यू बाय डेल एक्स यहाँ पे है, तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डी वाई बाय डी एक्स। पर आप ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, आप यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप लिखना, थोड़ा सा मैं ना इसको यहां ले रहा हूं। अब यहां पे ऐसे लिखना सिंस लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, दूसरा लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल यू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स। ये देखो, ये तीनों को आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो ये दोनों मैचिंग है, ये देखो ये दोनों मैचिंग है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डी यू बाई डी एक्स। ये दोनों मैचिंग है तो यहाँ पे लिख सकते हो डी वाई बाई डी यू। ये देखो दोनों मैचिंग है तो डी यू बाय डी एक्स। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब अगर आप इस तरह से लिख सकते हो, चाहिए तो आप इसको ऐसे बॉक्सेस में लिखो सिंस करके, और यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, और आप इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखो फ्रॉम 1। थोड़ा सा मुझे जगह मिल सकता है क्या, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हाँ। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, और यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखो, यहाँ पे आप इसके बदले देखो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला वाला पार्ट है ना डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, इसके बदले ये है डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों डी यू बाई डी एक्स। और ये हमने फाइनली प्रूफ कर दिया। तो देखो कितना सिंपल तरीके से पूरा का पूरा आपका थ्योरम भी हो गया, आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे बुक में लिखा है कि y इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, x इज डिफरेंशिएशन ऑफ y इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, u इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। ये सब अगर जो लिख रहे हो उससे अच्छा ये लिख के आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों आगे। अब बहुत सारे बच्चे आप में से बोलेंगे मेरे टीचर ने ना पूरा बुक लिखाया था सर, मेरी टीचर बोल रही है पूरा लिखने का। तो अगर आपकी टीचर बोल रही है आप लिखो, पर ये मैं बोर्ड के लिए आपको दे रहा हूँ। बोर्ड में आप इस तरह से लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की। अब देखो दोस्तों दूसरा थ्योरम ये है, ये आपके लिए एक दूसरा थ्योरम है। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑफ, सब ठीक है, वो सब कुछ मत देखो, ये आपको पता है ना, यही आपको प्रूफ करना है, इनवर्स, ये इनवर्स वाला थ्योरम है। अब यही आपको प्रूफ करना है दोस्तों। तो स्टार्टिंग में हमें इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं, देखो डेल एक्स डेल वाई, डेल वाई डेल एक्स, दो टर्म यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे लिखोगे लेट, यहाँ पे देखो डेल एक्स और यहाँ पे लिखोगे डेल वाई।
अब यहां पे क्या लिखोगे, स्मॉल चेंजेस इन एक्स, स्मॉल चेंजेस इन वाई, ये आपने यहां पे मेंशन किया। फिर वही हम लिखेंगे कंसीडर, देखो मैं लिखूंगा कंसीडर, कंसीडर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो डेल एक्स डेल वाई विच इज इक्वल टू 1 डेल वाई। हाँ, मैं बोलूंगा कि लिखते टाइम आप इस तरह से लिखो, लिखते टाइम ये वाला पार्ट ना इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखो, इस तरह से मत लिखो, लिखते टाइम ये मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये देखो ये नीचे है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या आएगा, ये वाला टर्म डेल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एक्स विच इज इक्वल टू 1। पहले आप ये कंसिडर करो, और फिर आपको पता है कि एक बेसिक मैथ होता है कि अगर समझो यहाँ पे एक्स है, वाई है, 1 है, यहाँ एक्स है, वाई अगर वहां पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो आपको ये भी पता है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, डेल एक्स है, ये क्या है, डेल वाई है, ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे जाएगा तो 1/डेल वाई, और यहाँ पे डेल एक्स है। अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लिमिट्स ले सकते हो, लिमिट्स के अकॉर्डिंग सम सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने पीछे सम सॉल्व किया। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड, ये देखो टेकिंग लिमिट del x tends to 0, del x tends to 0 on both sides। अब आपने ये भी ले लिया, टेकिंग लिमिट्स del x tends to 0 on both side। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो del x बाय del y 1/del y बाय del x। अब यहाँ पे देखो लिमिट del x tends to 0, लिमिट del x tends to 0। देखो हमने जैसे पीछे लिया था, देखो यहाँ पे लिया टेकिंग लिमिट्स del x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी हमने वही लिया, दोनों साइड हमने ये ले लिया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये दोनों मैचिंग होगा तो चलेगा, देखो del x मैचिंग हो रहा है, यहाँ मैचिंग नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे देखो x, यहाँ पे देखो y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, एज del x टेंड्स टू 0 देन वी गेट, यहाँ पे आप लिख सकते हो del y टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए दोस्तों, del y चाहिए, तो आप देखो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट del y टेंड्स टू 0 del x और del y, यहाँ पे 1/लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y और del x। अब बस आपको ये पता है दोस्तों दोनों का, अब एक एक को डिफाइन करो अलग अलग, इसको अलग से लिखो, इसका मतलब होता है dx बाय dy, और इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स। आप अलग से इसको लिखना तो जिससे 2 स्टेप और बढ़ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, dx बाई डी वाई 1/dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पार्ट डन हो गया, प्रूफ भी हो गया एक झटके में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है, ये लास्ट थ्योरम है इसमें का, तीनों में से कोई एक थ्योरम आपके पेपर में आएगा, और एक सम है दोस्तों जो मैंने कवर कराया, कभी लाइव लूंगा तो उसमें कवर करा दूंगा, साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स विच इज इक्वल टू π/2, वो भी कभी कभार प्रूफ में आता है, पर मैं तो बोलूंगा यूनिट टेस्ट में ये आपको देना चाहिए अगर आपके टीचर्स ने कवर कराया तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इफ, अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं, dy dx dt, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट dx del y और del t। यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉल चेंजेस इन x, स्मॉल चेंजेस इन y, स्मॉल चेंजेस इन t। अब यहां पे आप लिखोगे, अब यहां पे ये लिखने के बाद कंसीडर, अब देखो आपको यहां से लिखना है, देखो ये डेल y, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल y बाय डेल t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल x बाय डेल t। ठीक है, आपने लिखा। अब आपको एक चीज देखो, जिनको पूरा का पूरा मैथ डायरेक्ट नहीं समझ में आता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नीचे क्या था, डेल एक्स, इसलिए मैंने क्या किया था, टेकिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड। दूसरे वाले में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दोनों में एक एक ही था। ये जस्ट मैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को फिर कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे डेल टी और डेल एक्स है, तो ज्यादा कौन है, डेल टी है। ये बस आपको समझने के लिए, नहीं तो बहुत लोग कैसे कि वैसे यहाँ पे मेंशन है, पर बहुत लोग ये लैंग्वेज नहीं समझता, तो ज्यादा बार कौन है, नीचे डेल टी है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग लिमिट del t tends to 0 on both sides,
इसलिए मैंने लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, ये बस आपको ये समझने के लिए मैंने बोला, वैसे ऊपर लिखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल वाई बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी, मैंने सब लिखा। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डेल वाई बाय डेल एक्स है यहाँ पे। अब देखो दोस्तों मेरे को ये पता है कि नीचे का मैचिंग होना चाहिए, देखो डेल टी मैचिंग है, ठीक है मैचिंग है, यहाँ पे डेल एक्स होना चाहिए। तो देखो एज डेल टी टेंस टू जीरो देन, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो डेल टी है मैचिंग है, पर यहाँ पे हमें डेल टी की जगह डेल एक्स चाहिए, तो डेल एक्स टेंस टू जीरो, देन वी गेट डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे टी जो है, हाँ वहां पे मैं एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो दोनों का रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे मेंशन भी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसी को चेंज करूँ तो देखो अब लिमिट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेल एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी, यहाँ पे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी। इस पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाय डी एक्स, इस पूरे का आंसर क्या आएगा डी वाई बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी। इस तरह से बहुत ही सिंपल। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर है डी एक्स बाय डी टी वो हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको साइड में लिख देना है। अब देख लो आप प्रूफ आपका चेक कर लो, आपका प्रूफ आ गया। तो आपको इस तरह से अपने तीनों थ्योरम को देखो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कवर अप कराया, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर देखो ये देखो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले 18,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसिस, डिफरेंशिएशन का पूरा एक साथ सब चीज़ें मैंने लिया था। सेम इंग्लिश का हुआ है, फिजिक्स का हुआ है। और अगर आप वीडियो सेक्शंस में आते हो तो ये देखो वीडियो सेक्शंस में मैंने ना डिफरेंशिएशंस पे 1 शॉट वीडियो बनाया है। अगर आप चाहिए तो इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। 5 दिन पहले मैथमेटिकल लॉजिक पे 17,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है, 2 वीक पहले बनाया, और मैट्राइसिस पे 10,000 के आसपास लोगों ने देखा है। तो बस मैं आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि फटाफट आप चीज़ों को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो।